नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा न्यायपालिका में झूठे मामले नहीं टिकते। साथ ही कहा विधानसभा में सोने वालों को नहीं चलता विधानसभा चढ़ने का पता। डलहौजी में वाहनों के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा होने पर लोगों में पुलिस के प्रति खासा रोष। पुलिस वाले भालुओं के डर से नहीं लगाते गश्त। हिमाचल महिला मंडल बैठक में सदस्यों ने लिया भाग। इरावती विष्ट और विद्या मल्होत्रा को किया याद। स्नेहल कदम ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और कोऑपरेटिव बैंक की जूनियर क्लर्क भर्ती में केवल 49,522 अभ्यर्थियों को ही रोल नंबर हुए जारी। 14,733 अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की मौजूदगी में हमीरपुर में कुल्लू व मनाली विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 200 महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसी के साथ ही जिला कांग्रेस की कोषाध्यक्ष अंजू ठाकुर ने भी धूमल की मौजूदगी में कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। धूमल ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर सबका स्वागत किया। उनका सारे प्रदेश के लोग आए, कुल्लू मनाली से भी आए, तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो पुराना हिमाचल नहीं था, जो नए मर्ज्ड एरियाज़ हैं, कुल्लू मनाली भी पंजाब का हिस्सा था, हमीरपुर भी पंजाब का हिस्सा था, कांगड़ा भी, ऊना भी और लाहौल स्पीति भी, शिमला शहर भी। तो उन क्षेत्रों के साथ इनका भेदभाव जो करते रहे उसके कारण और पार्टी में जो अनदेखी करते रहे उसके कारण लोगों में आक्रोश है, लोग नाराज़ हैं। वो निश्चित तौर पे कांग्रेस को छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। हम उनका स्वागत भी करेंगे और उन्हें मान सम्मान भी देंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें IPS अधिकारी की नौकरी बहाली मामले में राहत प्रदान करने पर टिप्पणी करते हुए धूमल ने कहा कि न्यायपालिका ने उनके साथ इंसाफ किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि न्यायपालिका में झूठे मामले नहीं टिक पाते। गलत कार्रवाई की गई थी, उसको निरस्त करके उन्होंने न्याय दिया है। हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और इससे सरकार के लोगों को पता लग जाना चाहिए कि झूठे मामले न बनाए जाएं। धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विधानसभा न चलने देने की उस टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डाली गई। सारे सत्र में विधानसभा सुचारू रूप से चली। उन्होंने कहा कि जो लोग जाग रहे थे उन्हें विधानसभा की कार्यवाही का पता चला और जो लोग सो रहे थे उन्हें विधानसभा चलती हुई नहीं दिखाई दी। जो लोग जागते रहे हाउस में उनको सबको पता है कि 4 दिन पूरी कार्रवाई हुई। 5वें दिन भी सरकार और अध्यक्ष की ओर से जो एजेंडा बदला गया उसके विरोध में हमने प्रोटेस्ट किया। अगर उसमें चर्चा हो जाती तो 5वें दिन भी चर्चा होती। इसलिए मैंने कहा जो जागते रहे उनको तो पता है, कोई सो गए होंगे उनको लगता होगा शायद हुआ ही नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कुछ लोगों द्वारा आज कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग आज क्षेत्रवाद की राजनीति से दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही राज्य के पुनर्गठन के समय प्रदेश में शामिल हुए क्षेत्रों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देती है। मैं श्रीमती अंजू ठाकुर जो 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थी, महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष रही, जिला की कोषाध्यक्ष रही और प्रदेश स्तर पर भी काम किया। उन्होंने अपने शब्दों में कहा किस तरह उनकी अनदेखी हुई, क्षेत्रवाद की कैसे वो शिकार हुई हैं। तो अपने सभी सहयोगियों के साथ जो सारे प्रदेश में फैले हुए हैं साथ मिलकर आज इन्होंने पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और शामिल की गई हैं। इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं सभी को पार्टी में पूरा सम्मान भी मिलेगा और यहाँ कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं होगी। सबको एक समान विकास के लिए साथ लेकर चलेंगे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल ठाकुर और विधायक रिक्की राम ठाकुर भी मौजूद थे। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट।
बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा कि बीजेपी पार्टी का जनाधार बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में माफिया राज से जनता तंग हो चुकी है और पार्टी में भाई भतीजा विवाद बढ़ गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यहाँ 400 लोगों द्वारा कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा गया। मैं तो पहले कहूँगा कुछ लोग नहीं है, आज कम से कम 400 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के आज ज्वाइन कर रहे हैं। और एक आज ये पता लग रहा है पूरे जिला हमीरपुर में कि आदरणीय धूमल जी का यहाँ सिक्का चलता है और एक छत्र नेता हमारे आदरणीय धूमल जी है। इसकी दमनकारी नीतियों से ये लोग तंग हो चुके हैं। आज कांग्रेस सरकार में भाई भतीजावाद और माफिया का जो राज चला हुआ है, उस उन नीतियों से आज तंग होकर ये लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सुंदरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने अध्यक्षता की। पंचायती राज चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं ने गहनता से चर्चा की। वहीं सोहनलाल ठाकुर ने ऐलान किया कि वह चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुमत दिलाएंगे। सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है तो पार्टी के सभी पदाधिकारी कांग्रेस उम्मीदवारों की चुनाव के लिए सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के विचारधाराओं के समर्थन पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। पार्टी कार्यकर्ता अनुशासन के रूप में कार्य करेंगे और जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा उसका चुनाव में समर्थन किया जाएगा। कोई भी अपनी मर्जी से चुनावों के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसका फैसला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करेगी। कांग्रेस जो हमारे समर्थित उम्मीदवार होंगे उनकी सब लोग चुनाव में मदद करेंगे। हालांकि इलेक्शन कोई चुनाव चिन्ह पे नहीं होता, लेकिन फिर भी पार्टी के जो विचारधारा के समर्थक होते हैं उसी आधार पर इलेक्शन के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं और ये बिल्कुल तय है और हम इसको अनुशासन के तरीके से भी इसको अपनाएंगे कि जो भी हमारा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार होगा केवल उसी को पार्टी के लोग उसका समर्थन करेंगे। ये नहीं होगा कि जो लोग अपनी ही मर्जी से पार्टी के समर्थन की घोषणा करेंगे या कहेंगे कि हमें समर्थन प्राप्त है, ऐसा नहीं होगा। सीपीएस सोहनलाल ठाकुर ने आचार संहिता लागू होते ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पंचायत चुनावों को लेकर गहनता से चर्चा की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा से 14,733 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से करवाई जा रही जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए प्रदेश भर से बोर्ड को 64,255 आवेदन आए हैं, लेकिन 49,522 अभ्यर्थियों को ही रोल नंबर जारी किए गए। सूचना के अनुसार बोर्ड को मिले ऑनलाइन आवेदनों में से कोई आधे अधूरे हैं। कई फॉर्मों में फीस की डिटेल भी नहीं दी गई है। हालांकि बोर्ड ने ऐसे अभ्यर्थियों को एक मौका दिया है जिन्होंने फीस जमा करवाने के लिए इसकी डिटेल जमा नहीं करवाई है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अधूरे छोड़े हैं वे आवेदन पूर्ण रूप से रद्द कर दिए गए हैं। उधर स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव विनय धीमान ने बताया कि अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड शनिवार से बोर्ड की वेबसाइट www.hpbose.org से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय फीस जमा करवाने के बाद इसकी डिटेल नहीं भरी है, वे अभ्यर्थी 3 दिन के अंदर बोर्ड की ईमेल आईडी ps.hpbose@gmail.com पर मेल करके इसकी मेल भेज सकते हैं। बाद में उन अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित तिथि के बाद बोर्ड मेल स्वीकार नहीं करेगा। वहीं केसीसी बैंक भर्ती के लिए भी 22,000 युवाओं के आवेदन रद्द हो चुके हैं। केसीसी बैंक की भर्ती परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की कनिष्ठ लिपिक के 156 पदों के लिए 13 दिसंबर को परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा 11 बजे से 2 बजे तक प्रदेश भर में उपमंडल स्तर पर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है।
राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी में हिमाचल महिला मंडल संस्थापक की पुण्य स्मृति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला कल्याण अनुभाग की अध्यक्षता स्नेहल कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने हिमाचल महिला मंडल संस्थापक इरावती बिष्ट और विद्या मल्होत्रा की तस्वीर में फूल माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल महिला मंडल संस्थापक इरावती बिष्ट और विद्या मल्होत्रा को हिमाचल महिला मंडल सदस्यों ने तहे दिल से याद किया। इस मौके पर महिला कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा स्नेहल कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित महिला समूहों को भी संबोधित किया। स्नेहल कदम ने हिमाचल महिला मंडल की तारीफ करते हुए कहा कि हिमाचल महिला मंडल सदस्यों ने आए दिन तक काफी संघर्ष किया है और सभी कार्य तहे दिल से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिला मंडल ने दूसरों के जीवन और व्यक्तित्व को सुधारने में एक अहम भूमिका निभाई है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। कि आप सबने इतना कार्य किया है कि मेरी उम्र जितनी उससे ज्यादा कार्य तो आप लोगों ने किया है। तो ये सम्मान कहते हैं, मुझे लगता है वो भी कम है, क्योंकि हर कार्य आपने किया है वो दिल से किया है, और जो कार्य दिल से किया जाता है उसके मूल्य कोई नहीं होता, किसी की बराबर नहीं होता, वो अमूल्य होता है। आपने अपने जीवन का अमूल्य समय किसी और का जीवन सुधारने के लिए किया है, तो वो बहुत बहुत मायने रखता है। मुझे यहाँ पे आप सबसे मिलके लग रहा है कि मैं भी और कुछ कर सकती हूँ, कि मुझ में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आप सबसे मिलके, कि अगर आप लोगों ने उस समय में जब इतना संघर्ष करके किया है, तो मेरे साथ तो बहुत सारे हैं कि जो मुझे मदद कर सकते हैं, जो मुझे सही राह भी दिखा सकते हैं। वहीं महिला मंडल की प्रधान करुणा वैद्या ने बताया कि हिमाचल महिला मंडल संस्थापक इरावती बिष्ट और विद्या मल्होत्रा के सहयोग से वर्ष 1961 से असहाय महिलाओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल महिला मंडल के सदस्यों ने कई गांव क्षेत्रों की पैदल यात्रा करके महिलाओं को जागरूक किया। हमारी महिला मंडल सितंबर 1961 से इस शहर में शहर की छोटी बड़ी अमीर गरीब स्त्री, चाहे वो किसी जाति समाज वर्ण की हो, साथ लेकर सबके लिए गांव और शहरों की महिलाओं को सामंजस्य स्थापित करती हुई
आगे बढ़ रही। यह काम हम राज्य कल्याण समाज बोर्ड और केंद्रीय कल्याण समाज बोर्ड की सहायता से शिविरों के रूप में और स्वयं भी कहीं पर पैदल और कहीं पर बस के द्वारा, गाड़ियों का प्रयोग हम नहीं करती क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता। और हम ऐसे ऐसे गांव में पहुंचे जहां के आम आदमी के लिए, खासकर स्त्रियों के लिए पहुंचना संभव नहीं था। आपको बता दें कि नारी के बिना जीवन सूना है, क्योंकि जीवन में नारी का स्थान सबसे बड़ा है, जो कि एक बेटी, पत्नी, माँ और अन्य कई रिश्तों के रूप में एक पुरुष के जीवन में अहम भूमिका अदा करती है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ शिल्पा राणा की रिपोर्ट। ITI मंडी में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लेसन प्लान को लेकर इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 5 जिला के अनुदेशक और ट्रेनर्स द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया है। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य तकनीक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है। ITI मंडी में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लेसन प्लान को लेकर इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर मंडी ITI ग्रुप इंस्ट्रक्टर लता देवी ने बताया कि 5 जिला के ITI इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर द्वारा कार्यशाला में भाग लिया गया, ताकि बच्चों को प्रशिक्षण के बाद इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। ये मोदी साहब जी ने जो हमारा एक स्किल डेवलपमेंट ऑल ओवर इंडिया में एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, इसी के तहत एक टीचर्स जो हमारे ITI में है, ताकि निपुण बच्चे जो हैं वो आगे हम क्रिएट कर सके, बना सकें, उनको और अच्छा मजबूत करने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई। ये 5 दिन की कार्यशाला थी। हमीरपुर ITI से कार्यशाला में भाग लेने पहुंची सुमन ठाकुर ने बताया कि उन्हें यहां पर लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान के बारे में बताया गया। सुमन ने बताया कि कार्यशाला में उन्हें क्लास में किस तरह से बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाना है और इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं, इस बारे में भी पूरी जानकारी मुहैया करवाई गई। यहाँ पर हमने लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के बारे में सीखा और इसमें हमें सारा डिटेल में बताया गया कि कैसे किसी स्टूडेंट को लेसन प्लान पढ़ाना है। लेसन प्लान हमारे लिए जो फ़ायदे देता है वो सारी चीज़ें बताई गई। हमें बताया गया कि लेसन प्लान के द्वारा हम लोग जो भटकाव होता है कि एक पॉइंट से टीचर शुरू करता है, लेकिन कई बार होता है कि टीचर्स दूसरे पॉइंट्स पर चले जाते हैं, तो वो चीज़ लेसन प्लान के द्वारा हम लोग बिल्कुल प्रॉपर पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को। कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षण ले रहे केशव राम ने बताया कि जो ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, उसका प्रयोग वह अपने बच्चों को क्लास में और वर्कशॉप के दौरान करेंगे, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके। और हमारी यहाँ लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की ट्रेनिंग चली हुई है और हमें जो ट्रेनिंग दी जा रही है, देहरादून से हमारे ट्रेनिंग फैकल्टी आए हुए हैं, सीनियर फैकल्टी, और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी और जो भी हमने सीखा उसको हम क्लासरूम में अडॉप्ट करेंगे और वर्कशॉप में भी अडॉप्ट करेंगे। गौर है कि 5 दिवसीय इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य तकनीक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है, ताकि लेसन प्लान के माध्यम से बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाडली बहन अर्पिता के ससुराल वालों की खुशी में शरीक होने के लिए बॉलीवुड के दबंग सलमान खान मंडी आ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम शर्मा के पोते आश्रय शर्मा और क्रिकेटर गौतम गंभीर की चचेरी बहन राधिका गंभीर की शादी का रिसेप्शन मंडी में ही होना है। हालांकि इसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। मंडी में होने वाले रिसेप्शन के लिए अर्पिता के ससुराल वालों की ओर से पूरे खान परिवार को आमंत्रित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम शर्मा के पोते आश्रय शर्मा और क्रिकेटर गौतम गंभीर की चचेरी बहन राधिका गंभीर 7 दिसंबर को परिणय सूत्र में बंधेंगे। अर्पिता ने पंडित परिवार की ओर से जेठ आश्रय राधिका गंभीर की शादी का न्योता खान परिवार को दिया है। शादी में शिरकत करने के लिए अर्पिता दिल्ली पहुंची है, जिसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य दिग्गजों को निमंत्रण दिया गया है। हाई प्रोफाइल शादी के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत मंत्रिमंडल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी कार्ड भेजे गए हैं। इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
Music World, authorized dealer for iPhone, Samsung, Sony, HTC, Micromax, Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें। आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776। साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने पैराग्लाइडिंग के साथ साथ अन्य साहसिक खेलों को बढ़ावा देना शुरू कर लिया है। इसी कड़ी में एक दिवसीय द हेल रेस नामक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली क्योर लैंडिंग साइट से शुरू होकर बरूर तक 55 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आपको बता दें कि रैली का शुभारंभ VPA निदेशक व प्रदेश पर्यटन निगम सदस्य अनुराग शर्मा द्वारा रविवार को किया जाएगा। रैली को रविवार सुबह 7 बजे झंडा दिखाकर रवाना किया जाएगा। रैली को सफल बनाने के लिए आयोजकों ने सुरक्षा व बचाव के लिए प्रबंध किए हैं। इस अवसर पर जहां चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी, वहीं रेस्क्यू के लिए 10 सदस्य की 3 टीम में भी तैनात की गई है, जो समय पर साइकिल सवारों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस अवसर पर कनाडा से भाग लेने पहुंचे प्रतिभागी डेविड ने बताया कि इस रैली को लेकर वह बहुत उत्साहित है और इस रैली में पहली मर्तबा भाग ले रहे हैं। In last year, I was doing the Manali Leh ride with my bicycle, and he was doing a tour, and we met up, and he really helped me out. If it wasn't for him, we wouldn't have completed, and we just became friends. And I've seen his posts, and he showed me this hell race, and I was like, I'm in India, I have a mountain bike, I'm gonna check it out. So yeah, so here I am, and I figured I'd come by bicycle because that's usually how I travel, by bicycle, and I figured I had 8 days, why not ride it? So I decided to ride. This is my first time here, and I've just seen the pictures that Vishwash has posted, and I'm really looking forward to doing some trail riding. So I don't think I'm gonna place or even try and compete with the other riders, but I'm just really gonna enjoy it. आपको बता दें कि इस रैली में जर्मनी, कनाडा, कीनिया के पायलट भी भाग ले रहे हैं। क्योर से विलिंग पुरुषों के लिए 18 किलोमीटर 2 घंटे 15 मिनट में सफर तय करना पड़ेगा, जबकि महिलाओं के लिए 18 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा न्यायपालिका में झूठे मामले नहीं टिकते। साथ ही कहा विधानसभा में सोने वालों को नहीं चलता विधानसभा चलने का पता। डलहौजी में वाहनों के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा होने पर लोगों में पुलिस के प्रति खासा रोष। पुलिस वाले भालुओं के डर से नहीं लगाते गश्त। हिमाचल महिला मंडल बैठक में सदस्यों ने लिया भाग। इरावती विष्ट और विद्या मल्होत्रा को किया याद। स्नेहल कदम ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और कोऑपरेटिव बैंक की जूनियर क्लर्क भर्ती में केवल 49,522 अभ्यर्थियों को ही रोल नंबर हुए जारी। 14,733 अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर।